हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है मेरे बड़े भाई विजय की। विजय के दोस्त का जन्मदिन था, जिसके कारण विजय अपने दोस्त के जन्मदिन में जाने वाला था। उसने माँ से कहा, माँ, मैं शाम के 5 बजे तक घर आ जाऊँगा। फिर वो 10 बजे घर से निकल गया। फिर दोपहर के 12 बजे हमारे घर की डोरबेल बजी। जब मैंने दरवाजे को खोला तब मेरे सामने विजय था। फिर वो घर के अंदर आया। फिर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ? तुम तो शाम 5 बजे आने वाले थे, 2 ही घंटे में वापस आ गए। वो मुझे बिना जवाब दिए वहाँ से घर के अंदर चला गया। फिर माँ ने मुझसे कहा, रितु, तेरे भाई को खाना दे दे, बहुत भूख लगी होगी उसे। मैंने विजय को खाना दिया। विजय ने मेरे हाथ से प्लेट झट से पकड़ ली और वो अजीब तरीके से खाने लगा। मैंने प्लेट में जितना भी खाना दिया था, उसने बस 1 ही मिनट में पूरा खाना खा लिया। यहाँ तक कि वो किचन में गया और माँ ने जितना खाना बनाया था, उसने सारा का सारा खा लिया। हमारे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विजय को क्या हुआ है। फिर खाना खाने के बाद विजय घर के चीज़ों को तहस नहस करने लगा। वो इधर से उधर चीज़ों को फेंकने लगा, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। जब मैंने उससे पूछा, विजय, क्या हुआ? तुम ये क्या कर रहे हो? घर के चीज़ों को तहस नहस क्यों कर रहे हो? विजय बिना कुछ बोले पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगा। उसने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वहाँ से बिना कुछ बोले घर से निकल गया। हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि विजय ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। हमने पूरे घर को पहले जैसा कर दिया। हमें विजय की बहुत चिंता हो रही थी। फिर शाम के 5 बजे हमारे घर की डोरबेल बजी। मेरे सामने विजय था। विजय घर के अंदर आया। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर विजय ने मुझसे पूछा, रितु, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फिर माँ ने विजय से कहा कि तुम्हें क्या हुआ है? 5 बजे बोलकर तुम 12 बजे आए और घर को पूरा तहस नहस करके बिना कुछ बोले घर से चले गए। विजय ने माँ से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो अभी आया हूँ। फिर माँ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुम थोड़ी देर पहले ही तो घर से निकले थे। फिर विजय हैरान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या बोल रही है। विजय ने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त से पूछ लो। तब मैंने विजय के दोस्त को कॉल लगाया। उसने कहा कि विजय दिन भर हमारे साथ ही था। ये सब कुछ सुनकर हम तीनों हैरान हो गए। हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो कौन था और क्या ढूंढ रहा था। ये आज भी एक रहस्य है।